याद होगा IEEE टेक्निक जो मैंने आपको सिखाया था। किसी चीज को अगर लॉन्ग टर्म तक याद रखना है तो आप IEEE टेक्निक के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो, अपने आप वो चीज लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। कोई भी चीज पढ़ो, उसको इमीडिएट रिवाइज करो, उसको एक दिन बाद फिर से रिवाइज करो, उसको एक हफ्ते बाद फिर से रिवाइज करो, और उसको एक महीने बाद फिर से रिवाइज करो, तो वो चीज लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहती है। तो मैं आपको रोजाना डीपीटी क्यों देता हूं? दैट इज फॉर इमीडिएट रिवीजन। जो तुमने पढ़ा, नोट्स रिवाइज किया, लेकिन क्या जो नोट्स रिवाइज किया है उसकी चीजें तुम्हें याद है या नहीं याद है? तो इमीडिएट रिवीजन के आपको रोजाना डीपीटी मिलती है। अगले दिन हम उसका डीपीटी का डिस्कशन क्यों करते हैं? एक बार रिवाइज भी क्या, कुछ कुछ रह गया ना, वो कवर हो जाता है। फिर हर हफ्ता हम तुमसे टेस्ट क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि आप एक हफ्ते में जितना भी चीज पढ़ो सब फिर से रिवाइज करके आओ। फिर हम एक महीना का इंतजार नहीं करते हैं, हर 14 दिन बाद आपका टेस्ट का सिलेबस डे 1 से क्यों रखते हैं कि हर 14 दिन 21 दिन के बाद आप पूरा डे 1 से फिर से पढ़ के आएंगे। तो ये जो साइकिल है एक महीने में 4 बार होनी चाहिए, हम एटलीस्ट 6 बार आपको वो साइकिल कंप्लीट करवा देते हैं। इसीलिए सिलेबस कभी हमारा एक हफ्ते का नहीं होता है, सिलेबस हमेशा डे 1 से लेकर डे लास्ट, ताकि ये IEEE टेक्निक जो है ना वो आपका फॉलो हो सके। इसलिए इमेज क्लास के एक और अच्छा शानदार रिजल्ट आता है। और आप क्या करते हैं? साइकिल को ब्रेक करते हैं। डीपीटी कभी करके नहीं आ रहे, कभी संडे टेस्ट पेपर दे नहीं रहे, उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो एक बार भी संडे टेस्ट पेपर छूटा तो साइकिल ब्रेक हो रही है। तो साइकिल ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको नॉर्म्स लिखा है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जो जो चीज मैंने उस दिन लिखाया है सब वो कवर होना चाहिए आपके पास।